जैसे कि 1 लाख की सैलरी है तो अब 50% 55% डीए जो है वो 1,55,000 हो गया है। तो मैं आप लोगों को यही सारा कैलकुलेशन समझाने आया हूँ, सारा कन्फ्यूज़न दूर करने आया हूँ और साथ में आप लोग ये भी समझ जाओगे कि आपका जब 8th पे कमीशन आएगा तो आपको सैलरी कितनी बढ़ कर के मिलेगी। साथ ही आपका 7th पे कमीशन का क्या होगा, जो आपका डीए मिल रहा है वो उसका क्या होगा, वो सब कुछ आप लोग इस वीडियो में कैलकुलेशन के साथ समझ जाओगे। तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की सैलरी को ब्रेक डाउन कर देता हूँ। सैलरी में आप लोगों के बहुत सारे अलाउंस हो करके मिलते हैं। जैसे कि सैलरी में आप लोगों का सबसे पहला डीए होता है, जो आप लोगों का हर साल 2 बार अपडेट किया जाता है, जो जनवरी और जुलाई में होता है। ठीक है? प्लस आप लोगों का एचआरए होता है, यानी कि होम रेट अलाउंस होता है। दूसरा आपका यानी कि तीसरा आपका ट्रैवल अलाउंस होता है। फिर उसके बाद आपको अदर अलाउंस मिलते हैं जिसमें आप लोगों के मेडिकल्स, बच्चों की पढ़ाई वगैरह ये सारी अलाउंस वहाँ पे आपको मिलती हैं, जिसे आप लोग छूट भी बोलते हो, ठीक है? जिसे आप लोग क्लेम भी करते हो। तो ये सैलरी आप लोगों को मिलती है। अब बस से सैलरी में जो सबसे मेन पार्ट होता है, वो होता है आप लोगों का बेसिक पे। ठीक है? अब ये जो बेसिक पे होता है ना, इसी के आधार पर आप लोगों को ये सारे अलाउंस दिए जाते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है? आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपको डीए मान लीजिए कि अभी फिलहाल के लिए 55% है, तो 55% आपका डीए मिलेगा जो कि 1 लाख का 55% होगा। एचआरए आपका कितना आ रहा है, मान लीजिए 10% है, टीए आपका ट्रैवल अलाउंस मान लीजिए 5% है, अदर अलाउंस आपको 3% मिल रहा है। तो ये सारा कुछ जो आप लोगों का कैलकुलेशन होगा ना, वो आप लोगों के बेसिक पे पर ही होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो जो आप लोगों को सैलरी मिलती है, वो ये सारा कैलकुलेटेड होता है, वो आप लोगों को आकर के आपके खाते में क्रेडिट होता है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि अगर आप लोगों का 55% का डीए अभी फिलहाल है, जो कि 2% बढ़ा है और मैंने ये भी आप लोगों को उसमें बताया था कि 2% का डीए है, जो कि पिछले 7 से 8 सालों में देखा जाए, जो कि 2016 जुलाई में अपडेट हुआ था, जब आप लोगों का 7th पे कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए हैंडराइटिंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है? तो 7th पे कमीशन जब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस समय 2% था, ठीक है? ये 2016 जुलाई की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? वो मिनिमम आपका डीए बढ़ा था और इस बार जो कि 12 मार्च 2025 को सबसे कम डीए बढ़ा है, ठीक है? जो कि 2% है। पूरे 7 से 8 साल बाद आपका सबसे लोएस्ट डीए बढ़ा है और यहाँ पे 8th पे कमीशन को इंट्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है और हम ये समझेंगे सबसे पहले कि आपका कैलकुलेशन कैसे होगा। अब मान लीजिए कि आपका 1 लाख का बेसिक पे है, हम इसलिए लेकर के चल रहे हैं, आपकी 50,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। आप अपने जो भी आपका एम्प्लॉयर है ना, उससे आप ब्रेक डाउन कर लीजिए कि आपको आपकी बेसिक पे कितनी मिल रही है। जब भी आप लोगों की सैलरी क्रेडिट होती है, सैलरी स्लिप मिलती है, उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जब आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हो ना, तो उसमें भी आप लोगों का बेसिक पे आपको समझ में आता है। तो देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आप लोगों का बेसिक पे 1 लाख रुपए है, ठीक है? इस पे अभी आप लोगों को 53% का अलाउंस मिल रहा है। तो आपकी जो सैलरी बन रही है, वो 1,53,000 बनेगी। यानी कि आपके अगर हम अदर अलाउंस को छोड़ देते हैं, तो केवल बेसिक पे और डीए को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी अदर अलाउंस को छोड़ दीजिए, ठीक है? तो 1,53,000 ये आप लोगों की पूरी सैलरी आपको क्रेडिट होकर के मिल रही है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको समझना है कि जब भी किसी लास्ट कमीशन का एंड होता है, जैसे कि 7th पे कमीशन का एंड हो जाएगा जुलाई में, जो कि आपको आखिरी अपडेट मिलेगा 7th पे कमीशन में। अब जो भी अपडेट करे, मान लीजिए कि अभी 53% का अपडेट दिया है गवर्नमेंट ने, तो अब 53 टू फिर 2% आपका हो गया। फिर मान लो कि आपका जो जुलाई है, उसमें आपका 2% और बढ़ा देती है, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 57%। अब 1 लाख पे आप लोगों का 57% 57,000 हो जाएगा, तो 1,57,000 आप लोगों की सैलरी हो जाएगी, यानी कि ये आप लोगों को क्रेडिट होकर के मिलेगी। अब जब आप लोगों का नए कमीशन का गठन होगा, यानी कि 8th पे कमीशन का जब गठन होगा, तो उस समय ये जो आप लोगों का 53, 57 ये जो ऐड होता हुआ चला आया है 2016 से लेकर के अभी तक 2025 तक, ठीक है? ये पूरा आपका मर्ज हो जाएगा आपके बेसिक पे में, ठीक है? 1,57,000 रुपए ये आपका बेसिक पे हो जाएगा प्लस आप लोगों के अलाउंस।
जिसमें आप लोगों का डीए इंक्लूड हो जाएगा, जिसमें आपका ट्रैवल हो जाएगा, जिसमें आपका एचआरए हो जाएगा, जिसमें आपके अदर अलाउंस भी शामिल हो जाएँगे। अब जो आप लोगों का नए कमीशन में 8th पे कमीशन पे अपडेट होगा जो कि 1 जनवरी 2026 से होने वाला है। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो आप लोगों को कितना सैलरी देना चाहती है। अब मान लीजिए कि अगर वो 2% का डीए बढ़ाती है आने वाले 6 महीने में, यानी कि आपका जुलाई में अगर अपडेट करती है तो 57 हो जाता है, तो 1,57,000 रुपए आप लोगों का बेसिक पे हो जाएगा। तो जो आपका नया डीए शुरू होगा वो इनिशियल से शुरू होगा 0 से, तो आपका 2%, 3%, 4% जो भी आपका गवर्नमेंट बढ़ाती है या फिर नहीं बढ़ाती है डीए, तो वो आप लोगों की बेसिक पे ही रहेगी। अगर मान लीजिए 2% का डीए या फिर 3% का डीए बढ़ाती है, मान लीजिए कि यहाँ पे 3% का डीए बढ़ता है, तो आप लोगों का जो डीए मिलेगा वो 4,710 रुपए होगा। तो 1,57 प्लस 4,710 को अगर आप प्लस करते हैं तो 1,61,710 रुपए की आपकी सैलरी आएगी। बाकी मैं अदर अलाउंस को इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। वो आपकी आपके नौकरी के हिसाब से होती है, आपके जॉब के हिसाब से आपको अदर अलाउंस आपके बेसिक पे के अकॉर्डिंग मिलते हैं। लेकिन डीए हर एम्प्लॉयी को सेम मिलता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को केवल डीए कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो इतनी आपकी सैलरी 8th पे कमीशन पे मिलेगी अगर 3% का डीए बढ़ता है। अगर आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए की है और अभी आपको 1 लाख अगर 57,000 या फिर 55,000 रुपए मिल रहा है, तो आपकी बेसिक सैलरी 1,57,000 से डीए जोड़ करके 1,61,710 रुपए आपको मिलेगी। तो आई होप मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को समझा सकूँ। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न या फिर क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर फिर भी ना हो तो इससे और ईज़ी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं। इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।